बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रानीपुर की फातिमा का कुछ दिन पहले पोस्टमार्टम हुआ था। उसकी कब्र कुशाई हुई थी और पोस्टमार्टम के लिए बॉडी निकाली गई थी। आज उसकी एक इब्तदाई रिपोर्ट आ गई है। यकीन माने वो रिपोर्ट पढ़कर दिल इंतहाई ज़्यादा उदास हुआ और शदीद गुस्सा आया। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैं मानो यहाँ पढ़ नहीं सकता पॉलिसीज़ की वजह से भी, और अपनी तबीयत भी नहीं कर रही कि मैं उसको दोबारा पढ़ूँ। वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दी है, आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। उस रिपोर्ट में ये साबित हो गया कि उसके साथ जो सेक्सुअल जिनसी तशद्दुद था वो भी हुआ, और उसके जिस्म पर 9 हिस्सों पे उसके तशद्दुद के निशानात साबित हुए। रिपोर्ट में और बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब वहाँ जो हवेली थी वो सील कर दी गई है। हवेली की उनकी जो मालकिन है, उनकी वालदा है, मालिक की वालदा है। तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कि मुझे तो अंदाज़ा नहीं, यहाँ तो सैकड़ों लड़कियाँ होती हैं। बहरहाल वो सारी की सारी खाली करवा के पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले ली, और वहाँ बाकी जितने लोग हैं वो उनका भी डीएनए लिया जाएगा। वो जो असद शाह था उसका डीएनए मैच कर गया, और जिस तरह की उसकी हालत थी उसी से ये शक हुआ, और इस शक की बुनियाद पर बाकी जितने भी उस हवेली में लोग थे उन सब का डीएनए लिया जाएगा ताकि उनको भी मैच किया जा सके। आप मेडिकल रिपोर्ट पढ़ें, यकीन करें बहुत ही तकलीफ दह बात है। हम खुद को किस मुंह से मुसलमान कहते हैं। अभी कुछ दिन पहले जड़ा वाला वाकया हुआ, तब भी मैंने ये बातें की थी कि हम जिस तरह एक बुनियादी इस्लाम की शक्ल थी हमने वो गुम कर दी। अब हमारे यहाँ जो इस्लाम है वो मौलवियों का है, वो पीरों का है, वो फ़कीरों का है, वो हर बंदे का है, लेकिन जो दीन इस्लाम असल में है वो नहीं। दीन इस्लाम अगर आपको चाहिए तो आपको कुरान और हदीस पढ़नी पड़ेगी, उसकी तालीमात लेनी पड़ेगी। और ये इस दौर के हिसाब से देखें, फितने से भरा हुआ ये दौर है। इस दौर में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी। यकीन करें मुझे अभी तक ये यकीन नहीं आ रहा कि कोई इंसान और ख़ुद को मुसलमान कहने वाला ऐसा भी कोई हो सकता है। मुझे हमेशा हैरत इस बात पर होती है कि ये किस तरह के लोग होते हैं जो अपने नाम के साथ सैयद, हाजी और इस तरह के अलकबात लिखवाते तो हैं, लेकिन उनके करतूत वो इलामा इकबाल की मैं एक पैराग्राफ सुनाना चाहूँगा जवाब शिकवा में से। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दन में हो तुम यहूद। ये मुसलमान है जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। यूं तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफवान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो। रिजवाना तशद्दुद केस और फातिमा वाले केस में बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं, लेकिन रिजवाना और फातिमा केस में जो एक चीज़ मुश्तरक नहीं थी वो ये थी कि रिजवाना तशद्दुद के बाद बच गई, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे। लेकिन फातिमा बेचारी एक तो एज में उससे 4 साल कम थी और उसके साथ जुल्म भी बहुत ज़्यादा हुआ। और दूसरी जो मुश्तरक चीज़ थी वो ये थी कि दोनों को वालिदैन अपनी छोटी बच्चियों को दूसरों के घरों पर छोड़कर, लापरवाही से छोड़कर बिल्कुल बेफिक्र हो गए। ऐसा कौन करता? मान लिया, मैं हमेशा डिफेंड करता हूँ कि पाकिस्तान में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या ऐसी भी कौन सी क़यामत आ गई थी कि अपने बच्चों को खुद से दूर रख दो? ये तो वो सन्फ है जो नींद में भी डर जाती, माँ के बगैर सोती नहीं, और इतनी सी उम्र में बच्चों को घर से दूर, माँ से दूर अकेला छोड़ दिया, और ये देखे बगैर कि किन दरिंदों के बीच में आप उसको भेज रहे हैं। इस्लाम की अगर तालीम होती तो फिर आपको अंदाज़ा होता कि आपका बच्चों के ऊपर कितने बच्चों के लिए हुकूक रखते हैं आप, कितने फ़राइज़ हैं जो आपने बच्चों के पूरे करने, कितनी तरबियत के मनाजिल हैं जो आपने पूरी करनी। लेकिन ये सबसे बड़ा जो मसला है, हम इस्लाम से दूर हैं। और तो और जिन लोगों ने इन मासूम सी फूल जैसी बच्चियों के ऊपर जुल्म किया, क्या वो ये एक लम्हे के लिए भी इनको ये याद नहीं आया कि हमने आखिरत में इसका जवाब देना है? रोज़े महशर हमने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश होना है। आप लोगों से हाथ जोड़कर इल्तिजा है, खुदारा ऐसा कोई भी वाक़या देखे, ऐसा कोई भी बच्चा देखे जो चाइल्ड लेबर के ज़ुमरे में आता हो, तो अगर तो आप साहिब हैसियत है तो उसको उसके माँ बाप के पास बिठाएं
اور اس کی کفالت کریں، اس کو اچھی تعلیم دلوائیں۔ اگر آپ کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے تو آپ کسی صاحب حیثیت بندے کی ڈیوٹی لگا دیں کہ اس بچے کی کفالت کریں۔ اتنا تو ہم کر سکتے ہیں۔ اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ جو رضوانہ اور فاطمہ کا کیس ہے، اس کیس کو وقتاً فوقتاً سوشل میڈیا پر اٹھاتے رہیں۔ یہ نہ ہو کہ یہ کیس ٹھنڈے پڑ جائیں اور ظالموں کو پھر سے چھوٹ مل جائے۔ خدارا ہم مسلمان ہیں، ہمارے دل اتنے سخت کیسے ہو گئے؟ کسی بھی مسلمان کا دل اتنا سخت نہیں ہو سکتا۔ اور جس طرح کے آج کل پاکستان کے حالات ہیں، اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا بہت سارے طریقے ہیں، لیکن ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے، اپنے دلوں کو نرم کیجیے، اپنے دلوں میں نرمی پیدا کیجیے، اپنے اخلاقیات میں نرمی پیدا کیجیے، اپنے غرور کو توڑیے۔ جس بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے دل میں ایمان بھی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ خاص کر میرے ملک میں جو بچیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قدم قدم پر حفاظت فرمائے اور ان کے نصیب اور مقدر اچھے کرے۔ یہ وہ پھول ہیں جن کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے۔